चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। दिन वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक कर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में, शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और इधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर,
अब तो पूरा हुआ सफर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा हम सब के लिए बहुत मीठा संदेश लेकर आए। बाबा कहते हैं बच्चे आप सब मुसाफिर, और मुसाफिरों को कहाँ जाना है? अब अपने घर जाना। क्योंकि बाबा कहता है अब ये सफर जो था अब ये पूरा हो गया, लेकिन जाना कैसे? बाबा कहते हैं यहाँ आप मुसाफिर हो, किस लिए आए थे? कर्मों की पूंजी अपने साथ लेके जाने। बाबा कहते हैं कोई पूंजी तुमने जमा की, तो क्या है ये कर्मों की पूंजी, कैसे हम इसको जमा कर सकते हैं, और क्या बीच में रुकावट विघ्न आ जाते हैं जो हम कर्मों की पूंजी को जमा करना ही भूल जाते हैं। तो आज की जो मुरली है बहुत मीठी मुरली बाबा लेके आए। बाबा समझाते बच्चे अब ये बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया जा रही और नई दुनिया आ रही। बाबा कहते हैं ये चक्र है ना? तो चक्र में बाबा कहता है अभी ये जो सतयुग था ना ये नीचे चला गया, ऐसे व्हील घूमा ना। बाबा कहता है देखो अभी कलयुग चला, कलयुग बाबा कहता है अब जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नीचे। जिसको हम कहते हैं ना द्वारका जो थी वो समुद्र में दब गई। बाबा कहता है दबती नहीं, समय कहीं दबता नहीं है। बाबा कहते हैं ये जो युगों के हम विश्लेषण सुनते हैं समझाते हैं ये सिर्फ समय दिखाते। युग माना समय, कई युग बीत गए माना काफी समय बीत गया। तो समय बीता हुआ कहाँ गया? इतिहास बन गया ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये जो कलयुग है ये जा रहा है, ये समय बीत रहा है। और बाबा कहता है अब क्या आएगा इसके बाद में? बाबा कहता है कलयुग की रात के बाद इस सृष्टि पर बाबा कहता है नई दुनिया नई भोर होगी। अब ये भोर किसकी है? यूं तो दुनिया में रात और दिन तो हम रोज ही देखते हैं ना, कोई नई बात थोड़ी है। रात हो रही है अभी, सुबह सुबह हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये जो समय परिवर्तन होता है ना इसका आधार आप बच्चे बनते हो। आप सोए थे तो रात थी, आप आत्माएं सोई हुई थी, तो बाबा कहता है ये रात बन गई। भटके दर दर भटके सुख शांति की बाबा कहता है कामना कहाँ कहाँ तुमको लेके गई, कभी धन के पीछे कभी संबंधों के पीछे। जितना बाबा कहता है तुमने खुदाइयां की उतने ही बाबा कहता है तुम दुखी हो। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अंत में दुनिया से कोई जाता है हम सब पीछे खड़े होकर यही कहते हैं बेचारा देखो क्या लेके गया, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या करना है? आप ही सोए थे तो ये कलयुग था, ये रात हो गई। और बाबा कहते हैं अब आप आत्माएं जब जागती हो तो बाबा कहता है जागना माना संपूर्णता। जागना माना बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं तो पवित्र हो। नॉलेज जब हम ये सुनते हैं, जब आत्मा नॉलेजफुल बनती है तो अपने स्वरूप को पहचानती है ना। बाबा कहते हैं सिर्फ जानना समझना सुनना सुनाना ये तो बाबा कहते हैं सहज है, लेकिन अनुभव करते हो। दुनिया तो सिर्फ कह देती है कि भगवान पाल रहा है, कहते हैं ना लोग
पालने वाला तो भगवान है, पालनहारा तो वही। लेकिन बाबा कहता है वो तो सिर्फ बेचारे कहते हैं, ना पालनहारे को जानते हैं, ना ये जानते कि कब पालता हूँ, कैसे पालता हूँ, और क्या भगवान ऐसी पालना देता है? पालना का मतलब तो समझो, भगवान शरीरों की पालना नहीं, वो तो हम ठूस ठूस के खाते ही जा रहे हैं। भगवान की पालना ये नहीं होगी कि हमको घर अच्छे मिल गए, शरीर अच्छे हैं, रोजगार अच्छे हैं, है ना, तीनों टाइम चारों टाइम भर भर के खाने को मिल रहा है। ये ऐसी पालना, ये संसारी पालना भगवान की नहीं है। इसको पालना नहीं कहते, लेकिन संसारी आदमी इसी को पालना समझता है कि पालने वाला तो भगवान है, उसी ने जन्म दिया है, वही राखन हारा है, वही पालन। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, इस संगम युग पर, जिसे बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं। 4 युगों का वर्णन है ना, दिन में हम कहते हैं 4 पहर होते हैं, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात। 4 पहर की चर्चा। 5वां पहर बाबा कहता है कोई जानता है। रात और सुबह के बीच बाबा कहता है ब्रह्मा मुहूर्त है। भक्ति में बड़ा गायन है, लेकिन वो ब्रह्मा का नहीं है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, इसी समय आता हूँ और मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेकर एक नई सृष्टि की स्थापना कर, सृजन करता हूँ। क्योंकि पिता है ना, पिता तो जन्म देगा प्रैक्टिकली। हमने भक्ति में सिर्फ भगवान की महिमा की कि तू ही दाता है। दाता है किस चीज का? जन्म का दाता है ना। पिता क्या करता है? बच्चों को जन्म देता, छोड़ देता फिर ना, जन्म देकर बच्चों को पालता है, पोसता है, लायक बना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये वो समय है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। इन बिटवीन बाबा कहता है मैं आकर क्या करता हूँ, पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए ये घर घर में ज्ञान की गंगा बहाता हूँ। सब नहीं मानेंगे, दुनिया ये तो इंतजार करती है, कहते हैं कि कलयुग में भगवान का एक अवतार अभी और होगा। बाबा कहते हैं बच्चे, अब तो बाबा कहता है जागो। तुम तो कहते हो युगे युगे, भगवान हर युग में अवतार लेता जा रहा है, और दुनिया देखो चंडाल चौकड़ी बने जा रही है। घर घर में बाबा कहता है भूत है, चंडिकाएं हैं घर घर में। देखो, नाम देते हो लक्ष्मी का, तो बाबा कहता है ये लक्ष्मियां तलवारें निकालती हैं, कोट दिखाती। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये है संगम, ब्रह्मा मुहूर्त, जागने का समय है। और जागना माना, बाबा ने आज कहा है दुनिया में क्या होता है, चेहरा और चलन। बाबा कहता है चाल से लोग हाल पता कर लेते, पूछते ना दो लोगों से, और जी सुनाओ क्या हाल चाल। तो बाबा कहता है तुम्हारी चाल से दुनिया हाल पता कर लेगी। तो चाल कैसी होनी चाहिए हमारी? चाल माना हमारा चलन, हमारे संस्कार, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी कृति। भगवान पालना दे रहा है ना, तो दुनिया जैसी तो नहीं देगा। हमें तो माँ बाप ने जो सिखाया वही हम अपने बच्चों को सिखाए, कि हम दो और हमारे। माँ बाप तो दुनिया को ये सिखाते हैं देखो बना के रखो, मुसीबत में लोग काम आते हैं। जो काम नहीं आते इनके साथ बना के क्या करें? अब बूढ़े माँ बाप तो काम नहीं आ रहे ना, तो देखो औलाद बूढ़े माँ बाप से ही नहीं निभा रही। जिस कलयुग में बैठे हो, इसको विस्तार बताने की जरूरत नहीं है, सब कोई जानता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे देखो कलयुग में हर आत्मा दुख पा रही है, लेकिन बाबा कहता है दुख से छूटने के लिए फिर करते क्या हो? फिर उल्टे रास्तों पे जाते हो। कोई तांत्रिक के पास जाता है, कोई अंगूठियां पहनता है,
कोई जाकर बाबा कहता है देखो पेड़ों को जल चढ़ा रहा है, पेड़ों के ऊपर सूत बांध रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आत्मा स्वयं को नहीं जानेगी तब तक बाबा कहता है तुम्हारे दुखों का चक्रव्यूह टूटेगा ही नहीं। एक दुख थोड़ी, बताओ क्या जिंदगी में हमको एक ही दुख लगा है बस? ना, कुछ तो परमानेंट होते हैं और कुछ छूटते हैं, फिर कोई नया, कुछ छूटता है फिर कुछ नया। तो बाबा कहते हैं बच्चे बातें क्या करती है? बातें आती हैं, बाबा कहता है, और वो तुमको प्रभावित कर जाती। तो हमारा उस समय जो चेहरा है वो भी फीका पड़ जाता है। कहते हैं ना तेरा रंग कैसे उतर गया, चेहरा कैसे फीका पड़ा। तो यहाँ हम जो बैठे हैं बाबा हमको नॉलेजफुल बना रहे। वो कहते हैं बच्चे आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण माना नॉलेजफुल। तो बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण है उसकी चाल कैसी होगी, उसका चलन क्या होगा? बाबा कहते हैं बच्चे ब्राह्मण माना संपन्न। अब हमने ये जो संपन्न शब्द सुना ना, संसारी है। संपन्न का हमने अर्थ क्या निकाला? मालदार सामी, पैसे वाली पार्टी। पैसे वाली पार्टियां यहाँ बहुत हैं दुनिया, रोटी खाने की फुर्सत नहीं है। सचमुच, जितना बड़ा आदमी पैसे वाला होगा ना, रोटी से उतना ही दूर होगा। रोटी नहीं खाता है, क्या खाता है? टेंशन खाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे संपन्न माना आत्मा अपने गुणों में संपन्न बनती। तब बाबा कहता है जो फल मीठा होता है वो बाबा क्या कहता है? आज कहा ना बाबा ने मुरली में कि दुनिया तो सिर्फ गायन करती है कि हम भगवान की पालना है, भगवान हमको पालता है, लेकिन बाबा कहता है तुम तो पल रहे हो। हाँ? बाबा कहता है कि देखो द्वापर युग से तुम्हारी जड़ मूर्तियां है ना, उनको भी बाबा कहता है लोग देखते हैं तो मस्तक झुका देते हैं। देख लो बड़े बड़े पीएम सीएम जेल से निकलते हैं तब मत्थे टेकते हैं, इलेक्शन जीतते हैं तब मत्थे टेकते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं तब भी मत्थे टेकते हैं। तो इसके लिए बाबा अपने को ये समझाता। बाबा कहते हैं देखो द्वापर युग से जो मूर्तियां हैं मंदिरों, इनको आज तक भक्त जाते हैं, बिना नहाए धोए नहीं जाते तीर्थों, जूठा मुंह करके नहीं जाते तीर्थ। इनका बाबा कहता है आज भी इतना गायन है कि इनको दुनिया नमन करती है। और तो और एक बाबा ने बहुत सुंदर आज चीज बताई। बाबा कहता है सोचो जैसे थिएटर करते हैं ना लोग, किसी ने रामलीला में पार्टिसिपेट किया है ना, तो बाबा कहते हैं जब उन आर्टिस्ट को भी कोई देखता है कि इसने राम का रोल प्ले किया या इसने हनुमान का किया, तो जानते हैं कि संसारी आदमी है, पीने खाने वाला है, लेकिन वो पार्ट प्ले करने की वजह से लोग उसका भी कितना सत्कार करते। और तो और जो सिंगर है, बहुत फेमस सिंगर है, इनको भी लोग मत्थे टेक। बाबा कहते थे ऐसी पर्सनैलिटी किसी की है दुनिया? जीते जी लोग पाँव नहीं छूते, आज छू रहे, बता दो घरों में चलन ही खत्म हो गया है। पहले पाँव तक हाथ जाता था, अब घुटने तक जाता है, अब अपनी छाती पे ऐसे हाथ रखते हैं, पैरी पोना। कि जो हमारा हाथ होता है ना, जब कोई पाँव छूता है तो सामने वाला आदमी अपना राइट हैंड ऊपर करके उसके सर पे हाथ रखता है। क्या होता है इस हाथ में? नोट निकलते हैं। हमारी जो वाइब्रेशंस होती है ना, जो हम किसी के बारे में सोचते हैं, जैसी कामना करते हैं, जिस दृष्टि से उसको देखते हैं, वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी हमारे हाथों से, हमारी आंखों से, हमारे पाँव से बाहर निकलती है, इसका फ्लो बाहर भागता है।
तो जब जैसे ही किसी ने पाँव पे हाथ रखा, तुरंत हमारी आंखों से और हमारे हाथ से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी जो सामने वाले को जाती, दिखाई नहीं देती। तस्वीरें देखते हो ना देवी देवताओं की, है ना, तो सर के पीछे एक प्रकाश दिखाते हैं, सर्कल बना होता है वो प्रकाश, वो हमारी वृत्ति है। सारा दिन जो हम सोचते हैं उसी से हमारा ऑरा बनता है। तो बाबा अपने को समझाता है, बाबा कहता है देखो दुनिया में तो कोई आर्टिस्ट भी होता है ना, डुप्लीकेट, हनुमान बन गया, लोग उसी के पांव छू। आज भी लोग दारा सिंह को याद करते हैं, हनुमान, उसी को मान। असली तो हनुमान किसने देखना है, किसी ने कभी देखा ही नहीं, ना कभी कोई देख पाए। देखेगा कोई? कहाँ है दारा सिंह? दारा सिंह माना महावीर, अभी कहाँ है? बाबा कहता है यहीं बैठे। लेकिन हाँ, बाबा कहता है अभी अभी आत्मा पुरुषार्थ कर, अभी कंप्लीट नहीं बनी। कंप्लीट कब बनती है? सतयुग में। अभी तो बाबा कहता है संगम है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं ब्राह्मण माना, बाबा कहता है संपन्न आत्मा, भरपूर आत्मा, किसी से कुछ नहीं चाहिए। सुबह उठते ही अपने आप को बोलो कि मुझे इस संसार में किसी से कुछ नहीं चाहिए, भरपूर हूं मैं, भरपूर हूं। ना किसी से सम्मान की इच्छा है, ना प्यार की इच्छा है, कुछ नहीं चाहिए, भरपूर। जिसको चाहिए मुझसे लेके जाओ। ये महावीर, इसने पूंछ को आग लगा दी है। अब इसको चाहिए कुछ नहीं, इसकी पूंछ नहीं है। पूंछ माना हम कहते हैं ना, मेरी पूंछ ही नहीं है वहां, किसी ने चाहे नहीं पूछी। बाबा कहता है फिर आग लगाओ ना इस पूंछ को। अगर दुनिया पूछती भी है तो मुंह पर पूछती है बस, पीछे पीछे कौन किसको रिस्पेक्ट दे रहा है आज के समय? दे रहा है? लगता है हमने तो नहीं दिया होगा किसी। मुंह पर हम बहुत कुछ बोल जाते हैं सामने वाले, है ना। सामने कहेंगे भैया जी, बहन जी, आंटी जी, अंकल जी, और पीछे उसका नाम लेके बात करेंगे। वो आया हुआ था, हो सकता है हमने उसका कोई निकनेम भी रखा हो, वो भी उसका नाम ले लेकर बात करते रहेंगे, हंसते रहेंगे। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संगम का समय है ना, देखो चाल से हाल पता पड़ जाता है। तो बाबा कहता है फिर तुमको बाप को प्रत्यक्ष करना है ना। दुनिया कहती है राम आए, कहा ना अभी जनवरी 22 तारीख हमारे घर राम आए। बाबा कहता है राम ऐसे थोड़ी आते, राम को सीता तो मिले, रावण तो मरे, लंका तो दहन हो, तब तो बाबा कहता है तुम राम की प्रत्यक्षता करो। सीताएं बैठी हैं शोक वाटिका के, रो रहा है हर कोई अपने अपने दुखड़े। तो बाबा कहता है जब तक हमारा मंगल मिलन ही नहीं होगा, सीता राम से नहीं मिलेगी, तब तक बाबा कहता है बच्चे राम आया ये कौन माने। मूर्तियों में थोड़ी राम बैठता है। राम को यहाँ पूजा करवाने थोड़ी आता है, राम को तो धक्के खाने पड़ते हैं, जंगल जंगल ढूंढना पड़ता है अपनी सीताओं को। राम बैठकर भोग लगाने नहीं आता, उसको अपनी महिमा की कोई प्यास नहीं है कि दुनिया मुझे सलाम करे। केवल पतित पावन है और हमको नॉलेजफुल बनाकर, पावरफुल बनाकर कहता है अब ये कलयुग, ये नरक की दुनिया, इसको बाय बाय कर। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं ब्राह्मण जब बनते हो तो बाबा कहता है आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अलौकिक होनी चाहिए, अलौकिक दृष्टि। अलौकिक कैसे हो? आलोक का मतलब क्या होता है? आलोक का मतलब होता है रोशनी, लाइट, प्रकाश। और बाबा कहता है आप सबको क्या देखना है? मैं आत्मा, कहते हैं ना मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान।
तो बाबा कहते हैं जैसे आप आत्मा हो, ऐसी बाबा कहते हैं बच्चे हर कोई आत्मा है। ये अलौकिकता है। ऐसे देखते हो दूसरे को, या दूसरे में भाई दिखता है, बहन दिखती है, माँ दिखती है, बेटी दिखती है, तो बाबा कहता है फिर तुम धृतराष्ट्र ही हो। अभी एक धृतराष्ट्र थोड़ी था, सारी दुनिया ही धृतराष्ट्र। कम से कम बाबा कहता है धृतराष्ट्र अंधा है, बहरा तो नहीं है। राम को देख तो नहीं सकते हो क्योंकि राम कोई देहधारी तो नहीं, लेकिन सुन तो सकते हो। सुनी तो रहा था धृतराष्ट्र संजय से कि बता कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहा है रणभूमि में। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी कर्म भूमियां ही तुम्हारी रणभूमियां हैं। हर 24 घंटे आत्मा कितने रण लड़ती है, नहीं लड़ती क्या? कोई परिस्थिति आती है, कोई चुनौती आती है, किसी से कोई टकराव होता है संस्कारों का आपस में, तो बाबा कहता है देखो घर घर महाभारत नहीं होती है क्या? तुमको गांडीव नहीं उठाने पड़ते क्या तुम्हारे? लेकिन बाबा कहता है क्या करते हो? आत्मघात करते और गिरते जाते हो, गिरते जाते हो, गिरते जाते हो। क्योंकि चढ़ती कला तुम जानते हो। तो इसके लिए बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे अलौकिकता माना एक रस। गणेश को कहा ना हमने, एक दंत दयावंत चार भुजाधार। एक दंत, हाथी के तो दो दांत दिखाते, तो गणेश को क्यों एक दांत दिखाया आपने? बाबा कहते हैं एक की याद, एक बाप दूसरा ना कोई, ये है एक रस स्थिति। ये बाबा कहता है तुमको संपन्न बनाएगी, ये तुमको दुनिया से न्यारा कर देगी। नहीं तो दुनिया बहुत बाप बना के चलती है। कहते हैं समय समय पर गधों को भी बाप बनाना। तो आज सबसे बड़ा बाप तो दुनिया में क्या चल रहा है? पैसा, पैसा। बाबा कहता है ये भी तुम्हारे साथ तो जाता है, मजबूरी पड़ती है तो कई बार पैसा भी मुंह चिढ़ाता है। पैसा पड़ा है बगल में, बंदा आप फिर भी नहीं बचा पाता, है ना? तो इसके लिए बाबा अपने को क्या कहते हैं बच्चे? संगम आपकी तपस्या कौन सी है? एक रस। तब बाबा कहता है ये अलौकिकता दूसरे को प्रत्यक्ष होगी, नहीं तो नहीं। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जैसी बात आए वैसा बाबा कहता है आप अपना स्वरूप बनो। जैसी बातें तो आएंगी, विघ्न तो आएंगे। बाबा कहते जिंदा आदमी को ही जीवन में चैलेंज आते हैं, मुर्दे को थोड़ी कोई चैलेंज है। बाबा कहता है आप घबराओ। महाभारत का रण देखा ना, रोज कितने कितने चैलेंज आते थे अर्जुन के सामने। तो बाबा कहता है जो ओटे सो अर्जुन, कम से कम कृष्ण तुम्हारा सारथी बना है तो विजय तो तुम्हारी पक्की। तो इस समय हम सब यहाँ कौन बैठे हैं? अर्जुन बैठे। और सारथी कौन बना है? स्वयं शिव परम पिता, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ, श्रीमत देता हूँ, ऐसे चल। रण कौन जीत रहा है, कौन लड़ रहा है? आत्मा अपनी निज शक्तियों को प्रत्यक्ष करे। अगर देह के भान में जाओगे तो क्या प्रत्यक्ष होगा? क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार। बाबा कहता है अगर आत्मा उस समय प्रत्यक्ष है, जागे हुए हो, तो बाबा कहता है वहां प्रेम प्रत्यक्ष होगा, करुणा प्रत्यक्ष होगी। तो बाबा कहता है यही तो राम है, यही तो राम होता है। और कौन सा राम होता है? राम के ऐसे कोई नाक नक्शे नहीं होते हैं। राम क्या है? राम प्रेम का सागर।
बाबा कहता है तू प्रेम स्वरूप आत्मा तो है, मेरा ही तो बच्चे है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं जैसी बात आ जाए वैसा बाबा कहता है बच्चे अपना स्वरूप बनाना। बात आपको नहीं बदली। होता क्या है आज तो बातें आती हैं तो बात बात में हमारे चेहरे बदल जाते, बोल बदल जाते, इंटेंशंस बदल जाती, रिश्ते बदल जाते, कहते हैं लोग बदल जाते। किस कारण? बातों के कारण। बीच में पैसा आ गया तो रिश्ते खत्म, प्रॉपर्टी आ गई तो भाई भाई की बोलचाल खत्म। बातें आई ना, बाबा कहते हैं बातें आई तो देखो तुमको ही बदल दिया बात। तो कहाँ गई फिर आत्मा? आत्मा तो नहीं है फिर बाबा कहते हैं। आत्मा तो अविनाशी है ना, तो आत्मा की जो शक्तियां हैं वो भी अविनाशी है, एक रस, वो घटती बढ़ती नहीं है फिर। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आप तो इतने शक्तिशाली हो कि आप बात को बदल सकते हो। और बातें बाबा कहता है जिनमें कोई जान ही नहीं। बातों में कोई जान है? सच बता। बात जो बोलता है ना, बहुत गहरी बात है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कर। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, हर आत्मा किन्हीं और आत्माओं से कनेक्टेड है या नहीं है? अब जो हमको बहुत प्यार करते, सोचो अगर सपोज एक मदर का एग्जांपल ले ले, है ना, एक जो माँ होती, वो माँ अपने बच्चे से प्यार करती, तन से, मन से, धन से, सब कुछ न्यौछावर है है ना। तो वो क्या है? वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन सूक्ष्म होती है, बाकी चेहरा, बोल वो सब प्रत्यक्ष हो जाता, लेकिन वाइब्रेशंस हमेशा सूक्ष्म रह जाते। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है अपने को? बाबा कहते हैं बच्चे अभी जब संगम पर आप शक्तिशाली आत्मा बनकर, बाबा कहते हैं जब बातों को बात माना, बाबा कहते हैं कोई भी बात आती है तो चित्त पे रखते हो तो वो बात प्रभाव डाल। गुस्से का तो हम सबको ही अनुभव, गुस्से गुस्से में क्या क्या कह आते हैं, है ना। किसी ने कुछ कह दिया तो वो बात हम भी दिल पे लगा लेते हैं। वो बेचारा पूरी जिंदगी कहता रहेगा कि मेरे को माफ कर दो, मैं बहुत गुस्से में था, मैंने गुस्से में कह दिया आपको, मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन हम उसके शब्द कभी भूलते नहीं। तो क्या हुआ? क्या हुआ? वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल थी, वाइब्रेशंस बड़ी पावर, वो छाप अंदर छूट गई। वो पूरी जिंदगी नाक रगड़ता रहेगा, लेकिन इसको बाबा बाबा कहता है बातें क्या करती है, ये तुमको बदल दे। तो सिर्फ टेम्परेरी नहीं बदलती है कि मैं सोचूं कि किसी ने दो बात कह दी तो मेरा 2-4 घंटे के लिए मूड खराब कर दिया। नहीं, ये 2-4 घंटे जो मेरा मूड खराब किया, ये संस्कार का बीज डल गया। थोड़ी देर इसकी बात से मूड खराब हुआ, फिर बाहर कहीं गए तो किसी ने कुछ और किया, संस्कार अंदर था, बार बार पानी देते गए तो संस्कार गहरा। बातों का प्रभाव हमारे चित्त पर, सिर्फ फेस टू फेस बातचीत नहीं, जो टीवी पे सारा दिन देखते हो, अखबारों में पढ़ते हो, किसी से सुन कर आते हो, हर बात का प्रभाव हमारे चित्त पर जाता है। एक डॉक्टर के पास बैठ कर आओ, अपने लिए नहीं भी जाओ, किसी और के लिए जाओ,
डॉक्टर उसको कहेगा कि देख भैया ये प्रॉब्लम आई है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमारा चिंतन अपने बारे में चल पड़ेगा। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक होती हैं, ऐसा डॉक्टर मानते हैं, साइंस मानते हैं। बाबा कहते हैं आपके पास इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि ये जेनेटिक वर्ल्ड, इसको बाबा कहता है आप बाइकआउट कर सकते हो। बातों का प्रभाव है। क्यों दुनिया में कोई चला भी जाता है 10 साल 15 साल बाद भी हम उसको याद करके रोते हैं? क्यों? आज उसकी आवाज भी कानों में नहीं पड़ रही, चेहरा तो उसका है ही नहीं दूर दूर तक, लेकिन क्यों हम रो रहे हैं? क्योंकि वो जो सूक्ष्म वाइब्रेशंस थी ना, वो आत्मा बार 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 उसको रिसीव कर। तो इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे बातें तुमको बदल देती हैं। क्या ताकत है तुम्हारी? तुम बातों को बदलो। एक एग्जाम्पल हमको कई बार याद आता है जब ये बात आती है ना, बहुत साल पहले हमारे ही परिवार में एक हमारे भैया हैं, उनकी शादी हुई। तो हम जब सब छोटे छोटे होते थे, एक दूसरे के निकनेम होते थे हमारे सब। तो जब उसकी शादी हो गई तो उसकी वाइफ आई, तो उसके सामने हमने हंसी मजाक में उसका निकनेम ले लिया। तो उसकी वाइफ ने बोला कि देखो पहले तो तुम जो भी कहते थे वो और है, लेकिन अब तो कम से कम मेरे सामने बात तो थी, फील करने वाली बात थी कि कल की आई हुई है, अब हमें कह रही है कि हम अपने नाम भी छोड़े एक दूसरे को जो बुलाते। अगर तो उस जिस भैया की हम बात कर रहे हैं, उसने क्या कहा? उसने कहा ये मेरा प्यार का नाम, नहीं तो ये संबंध थोड़ा सा गांठ पड़ जाती। कि देख कल बीवी आई है और बीवी को कुछ कह नहीं रहा। मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा, जो सब नाम उसको सब बुला रहे थे, बचपन से हमने भी बुलाया, आज फिर बुला दिया, पुराना संस्कार था। लेकिन उसने क्या कहा? उसने उसको अपनी बीवी को कहा कि तू रहने दे, ये मेरा प्यार का नाम। तो बात को बदल दिया ना। यही बात झगड़ा भी बन सकती थी। हो सकता है हम पूरी जिंदगी बात ही नहीं करते, लेकिन उसने कितनी सहज तरीके से बात को बदल दिया। तो बात को बदलने के लिए क्या चाहिए? हमारी स्थिति चाहिए। और स्थिति एट ए टाइम नहीं बनती। ऐसे नहीं कि कोई बात सामने आ गई, अब मैं सोचूं मैं आत्मा हूं और मैं प्रेम के सागर का बच्चा हूं। ऐसे नहीं बनती बात। कमेंट्रियां नहीं काम आती उस समय, कमेंट्रियां भूल जाती। उस समय तो आप जो हो बस वही बाहर आएगा। तो इसलिए बाबा अपने को समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे रोज रोज अभ्यास करो कि तू कौन। इसलिए बाबा ने कहा अनुभव का आधार सबसे बड़ी बात। सिर्फ गाते ही रहना कि प्रेम स्वरूप प्रेम स्वरूप प्रेम स्वरूप, इसके कोई नंबर तो। रोटी की भूख लगी हो, मुख से बोलते जाओ रोटी रोटी रोटी, तो कोई पेट थोड़ी भरे। तो इसलिए बाबा आगे क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बाबा कहता है बातें आपका स्वरूप ना बदले, आपका संस्कार ना बदले, चाल चलन ना बदले, उसके लिए बाबा कहता है एक शब्द याद करो। कौन सा? शुभ। शुभ याद करना, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बताया। क्योंकि हम यहाँ कर्मों की पूंजी इकट्ठी करने आए ना दुनिया में। बाबा कहता है ना चलो मुसाफिर अपने। तो अब देखो कर्मों की पूंजी कैसे इकट्ठी कर। तो बाबा कहता है एक शब्द हमेशा याद रखना, शुभ। हम अक्सर दुनिया में कहते हैं ना मेरी शुभ कामना आपके साथ, आपकी यात्रा शुभ हो, नया साल शुभ हो, दिवाली शुभ हो, शुभ दिवाली, शुभ जन्मदिन। क्या क्या हम शुभ शुभ मांगते हैं, शुभ लाभ। तो बाबा कहते हैं बच्चे
हर रोज ये आपका पुरुषार्थ होना चाहिए कि 4 शुभ बाबा कहता है तुमको हमेशा याद रखो। सबसे पहला शुभ चिंतक। कौन हूं मैं? शुभ चिंतक। कितनों की? कितनों की? बस अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, अपने भाई बहनों की? इसको शुभ चिंतक नहीं माने। ये चिंतामणि है। इसको चिंता है 5-4 लोगों की, बस ये चिंतामणि। लेकिन शुभ चिंतक किसको कहा बाबा? बेहद का पाठ हम संगम पर खेलेंगे तो बाबा कहते हैं बच्चे शुभ चिंतक माना आत्मिक स्वरूप। हमने शुभ चिंतक किसको कहा? हमें बच्चों की चिंता है, बच्चों के करियर की चिंता है, नौकरी की चिंता है, मकान की चिंता है। चिंताओं को शुभ चिंतक नहीं कहे। चिंताएं हैं, ये तो फिक्र है, फलाना घर नहीं आया, उसने रोटी खाई नहीं, उसकी दवाई हुई नहीं। ये तो बाबा कहता है चिंताएं हैं। ये तो बाबा कहता है चिता के समान। और इन्हीं फिक्रों को बाबा कहता है तुम क्या सोचते हो कि हम तुम्हारे कॉल को म्यूट कर दो। कॉल को म्यूट करो। क्या कर रहे हो? नक्शे कॉल को म्यूट करो। आर्ट एंड क्राफ्ट है। अरे कॉल को म्यूट कर दो। 11 से 12 वही देगा। पूनम गुलाटी जी कॉल को म्यूट करो। अरे मुरली चलने दो, बीच में अपनी मुरली। कॉल को म्यूट कर दो आप। अरे कॉल को म्यूट कर दो। आपकी आवाजें हम सबको मिल रही है, कॉल को म्यूट करिए आप। दीपक उसको फोन करना जरा, कहना कॉल को म्यूट कर दो। हो गया। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन में क्या करना? शुभ चिंतक बनना। और क्या करना? शुभ चिंतन करना। शुभ चिंतन में अक्सर हम ये सोचते हैं कि मेरी इच्छा क्या है ना? हे भगवान ऐसा हो बच्चा मेरा पास हो जाए, इसकी नौकरी लग जाए, इसका मकान बन जाए, इसका कोर्ट केस ठीक हो जाए, है ना? इसको शुभ चिंतन नहीं कहे। दुनिया में हर कुछ हमारी मर्जी से नहीं होने वाला। हर किसी का अपना भाग्य, अपना कर्म, है ना? हम किसी को सहयोग दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे हाथ में भी कुछ नहीं। तो शुभ चिंतन क्या है? बाबा कहते हैं शुभ चिंतन अर्थात ड्रामा के पट्टे पर खुद को चला कि ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। जो कुछ हुआ आज तक ये सब कल्याणकारी, अभी जो हो रहा है ये और भी कल्याणकारी, और आगे जो होने वाला है ना, ये तो बाबा कहता है बहुत कल्याणकारी। तुमको बाबा कहता है फिक्रों से छूटना है।
तुमको बाबा कहता है और कोई गुच्छे नहीं बनाने अभी इच्छाओं के, वासनाओं के, कि भगवान ऐसे कर दे, भगवान वैसे कर दे। भगवान कोई हमने सर्वेंट नहीं बांध लिया। भगवान एक ही काम करता है, केवल पतितों को पावन बनाता है। बाकी वो कहता है तुम सोचो कि तुम्हारी बीमारियां मैं ठीक करूंगा, वो कहता है भूल जाओ। आत्मा अपने कर्म के बंधन कैसे चुकू करे। बाबा कहता है मैं ये सब नहीं करने आता कि तुम बोलो मेरी खांसी ठीक कर दे, मेरी बहू ठीक कर दे। नहीं, वो कहता है ड्रामा है ना, ड्रामा कल्याणकारी है, प्रभु पसंद है, न्यायकारी। ये तुम्हारा शुभ चिंतन होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। वहां तो रोते भी रहेंगे कि भगवान ये कर, भगवान वो कर, होना कुछ भी नहीं है। होगा सिर्फ उतना ही, बाबा कहता है जो नून है, जो जिसकी प्रारब्ध में है वो होगा। जन्म मृत्यु ये सब बाबा कहता है नून है पहले से। तुम क्यों गिड़गिड़ाते हो? तुम्हारे रोने से क्या किसी की उम्र बढ़ी आज तक? नहीं तो दुनिया तो फिर मुझे लगता है कि अस्पताल छोड़ के रोने का काम करती, कि रोए तो चलो इसकी उम्र बढ़ाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये जो समय आपको मिला ना, ये पुरुषार्थ का समय। तो अंडरलाइन कर लेना कहीं, शुभ चिंतक माना कौन करेगा, देह के भान से नहीं करनी है, नहीं तो फिर उल्टा सुदर्शन चक्र घूमने लग जाएगा और दुखी हो जाओ। कौन करेगा शुभ चिंतक? बाबा कहता है आत्मा शुभ चिंतक बने। आत्मा ही बाबा कहता है ये 4 युगों का चक्कर लगा रही है ना। बाबा कहता है शुभ चिंतक कौन है, सोचने वाली कौन है? आत्मा। पहला नंबर। दूसरा नंबर, बाबा कहता है शुभ चिंतन, कि जो कुछ हुआ, हो रहा है, होगा, ये सब कल्याणकारी है, फुल स्टॉप। अब बाबा कहता है शुभ भावना। अब शुभ भावना क्या है? संसारी तो छोड़ देना, ठीक है, संसारियों की बात नहीं हो रही। बाबा कहते हैं बच्चे शुभ भावना क्या है किसी आत्मा के प्रति, कि हर आत्मा जिस पिता को पुकारती थी, मंदिर में जिनके दर्शनों के लिए धक्के खा रही है, भरे पड़े हैं तीर्थ। देखो वैष्णो देवी 12 महीने पब्लिक जाती है, अमरनाथ जाती है, हरिद्वार घाट भरे पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे ये जिनको ढूंढ रहे हैं इनको पता तो चले कि भगवान कैसे आता है। पद की चाप नहीं होती भगवान की, भगवान के पैरों के निशान कोई नहीं देखता, कि भगवान कैसे आता। तो तुम्हारी शुभ भावना क्या होनी चाहिए दूसरी आत्माओं के प्रति, कि ये आत्मा भी उस निराकार परमपिता परमात्मा को जाने, कम से कम जान तो। दुनिया में आप किसी को बोलो ना आओ ज्ञान सुनो, तो लोगों के पास समय नहीं। ये पत्ते खेलेंगे पार्कों में बैठकर, ये लड़ाई झगड़े करेंगे, ये फिल्में देख सकते हैं, ये आउटिंग पे जा सकते हैं हफ्ते की, लेकिन ये ज्ञान नहीं सुने। सबके भाग्य में नहीं होगा। ये जो माखन श्री कृष्ण ने खाया है, ये सबको नहीं मिलता, क्योंकि पुरुषार्थ करना पड़ता। श्री कृष्ण ने माखन चुराया, ऐसा नहीं कि मटकी जमीन पर कहीं धक्के खा रही थी तो उठा के बैठ के खाने लगे, नहीं, छोटा सा बच्चा दिखाया और छीके पर लटकी हुई मटकी दिखाई। बाबा कहते हैं बच्चे बिना मेहनत के तुमको पानी का ग्लास भी नहीं मिलेगा। तो हम जो यहाँ सब बैठे हैं बिना पुरुषार्थ के, बाबा कहता है आप ये ज्ञान का मक्खन नहीं खा पाओ। और अकेले मत खाना, कृष्ण ने अकेले नहीं खाया, बांट के खिलाने से बढ़ेगा माना आत्मा की शक्तियां बढ़ेंगी। तो ये कोई ऐसा नहीं कि गाय भैंस का मक्खन है कोई, वो तो दुनिया में डॉक्टर मना ही कर रहा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भूखी प्यासी है जन्मों से, दुनिया से ले जाते हो, करोड़पति भी जाता है उसको भी रोते हो, कहते खाली गए। तो तुम जागोगे कब फिर? तो शुभ भावना क्या होनी चाहिए? हर आत्मा उस निराकार पिता को जाने, जो लेना है बाप से ले लो और कोई नहीं देता। बाबा रोज मुरली में कहता है
बच्चे हद के बाप से तुमको जो मिलता है ना वो हद का है। जो मकान लेकर बैठे हो हद के बाप से, ये बाबा कहता है जब तक सांस है बस तब तक। वो बाप भी छोड़ जाएगा, तुझे भी छोड़ना है। ये वर्ष से बाबा कहता है अविनाशी नहीं। कई बार बाप बैठे रहते हैं, बच्चे निकल जाते हैं, होता है ना, ये हम सब देखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग को भी तुम आंख खोल कर नहीं देखो तो तुम्हारे जैसा धृतराष्ट्र फिर कहाँ ढूंढे। तुम सोए पड़े हो और भगवान आकर यहाँ भाग्य बांट, लेने वाले ले रहे, सोने वाले सो। तो इसलिए बाबा अपने को यहाँ समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे आखिरी शुभ क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ स्मृति। तब बाबा कहता है ये परिवर्तन होगा। अपने अनादि संस्कारों को बाबा कहता है इमर्ज करो, और रोज रोज बाबा कहता है इसको क्या करो? पानी दो। पानी देना माना पौधा एक लगाते हैं ना, घर में एक बीज डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसको पानी रोज देते हैं। तो बाबा कहता है आप आत्मा बीज स्वरूप हो। इस स्मृति में बाबा कहता है रहकर क्या करो? रोज रोज बाबा कहता है थोड़ा थोड़ा ज्ञान का जल इसको देते जाओ। तो बाबा कहता है फिर परिवर्तन क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा बाबा, लेकिन हाँ मेहनत तुमको करनी है। हनुमान हनुमान को आप देखना मंदिर में दिखाया है, जैसे हमको बहुत अच्छा लगता है, ये हमको दिल को छूती है ये बात जब जब हम बोलते हैं ना कि हनुमान दिखाया है मंदिर में बैठे हुए जैसे बच्चे खो खो खेलते हैं। हनुमान को दिखाया। आज की मुरली में बाबा कहता है बच्चे आराम माना, मेरा आवाहन करो, मेरी शक्तियों का आह्वान करो। ये नहीं कि डनलप के गद्दों पे जाके आराम करने लगे। तो हनुमान कौन दिखाया? कर्मठ दिखाया, आलसी दिखाया हनुमान। क्या खाता है? कंद मूल खाता है। और शक्ति राम की है, क्योंकि कारज भी राम का, शक्ति भी राम की, सफलता भी राम। ये महावीर। तो बाबा कहता है अभी तुमको ये पाठ खेलना। जो मंदिरों में मूर्तियां बाबा कहता है जड़ मूर्तियां रखी हैं, जब ये भक्तों की इतनी सेवा करती, मूर्तियां बोलती नहीं, चलती नहीं, देखती नहीं, हंसती नहीं, लेकिन बाबा कहता है भक्त बेचारे देखो इनको देखकर भी निहाल हो जाते। थोड़ी देर मंदिर जाएंगे, कहेंगे थोड़ा सुख मिलता है, थोड़ी शांति। तो बाबा कहता है तुम तो चैतन्य में बैठे हो, तो राम की प्रत्यक्षता तो हनुमान ही कर। तो बाबा कहता है हनुमान कहाँ से ले आऊं? आसमान से तोड़ूं या धरती से निकालूं? तुम ही बाबा कहता है मेरे हनुमान हो महावीर। तो इस समय बाबा कहता है क्या करना है? दो चीजें बाबा कहता है जब चूक जाते हो ना, तो आत्मा का शुभ चिंतन नहीं चलता, शुभ भावना खत्म हो जाती है, श्रेष्ठ स्मृति खत्म हो जाती है। दो कारण क्यों होता है? विघ्न पड़ रहा है ना। बाबा कहता है तुम दुनिया से जब जाओगे तो कर्मों की पूंजी बाबा कहता है साथ लेकर आ। तो चार बाबा ने हमको कर्मों की पूंजी हम कैसे कमाए, उसके लिए बाबा ने हमको चार पिलर दिए कि शुभ चिंतक बनना माना आत्मिक रूप से, और शुभ चिंतन करना, ड्रामा के पट्टे पर पक्के रहना। तीसरा बाबा कहते हैं सर्व के प्रति शुभ भावना रखना। चौथा श्रेष्ठ स्मृति में रहना। ये चार पिलर बाबा ने दिए। फिर भी बाबा कहता है बच्चों की स्थिति डगमगा जाती है। उसका कारण क्या? कहते हैं ना कोई भी काम करते हैं नेक कार्य तो विघ्न पड़ता है। तो हमारे इस नेक पुरुषार्थ में क्या विघ्न पड़ता है? बाबा कहते हैं बच्चे पहली समाने की शक्ति, दूसरी मिटाने की शक्ति ये कम है। समाने की शक्ति हम समा ही नहीं पाते। जैसे एक पानी की बाल्टी आप रखो है ना, और उसमें एक जलता हुआ कोयला डालो, तो वो बाल्टी क्या करती है? कोयले को ठंडा कर देती है। तो बाबा कहता है उसमें क्या है? जल के अंदर क्या है?
समाने की शक्ति। उसके अंदर जो अगन थी, तपस थी, वो सब क्या किया, उसने समा लिया और उसको बदल दिया। अब चित्त पे नहीं रखा। समाने की शक्ति, बाबा कहता है मिटाने की शक्ति। जैसे आत्मा को आज बाबा कहता है स्लेट समझना, है ना। एक कॉपी पे अगर हम कुछ लिखें और अगर ओवर राइट करें, तो बाबा कहता है जब तक पिछला मिटेगा नहीं, तब तक बाबा कहता है तुमने नया क्या लिखा वो समझ में नहीं आया। तो बाबा कहता है जो पुरानी स्लेट थी ना, बाबा कहता है इस संस्कार को मिटाओ। कई बार बाबा कहता है बच्चे समा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर बाद में कहते हैं हमने इतना सुना, इतना ये किया, उतना वो किया। बाबा कहता है फिर समाने की शक्ति खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मिटाते नहीं, मिटाते। देखो एक चोट लगती है ना किसी को जब हाथ पे कहीं चोट लगती है, तो हम पहले क्या करते हैं, उस घाव को पहले साफ करते हैं। डेटॉल लगाते हैं ना लोग, है ना। तो पहले हमने क्या किया, जहाँ घाव था उसको हम क्लीन करते हैं, डेटॉल लगाते हैं। डेटॉल लगाने के बाद में फिर हम वहां पर मलहम पट्टी लगाते, बैंडेज बांध देते, पट्टी कर देते, तो वो घाव जल्दी भर जाता। तो बाबा भी हमको यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे 63 जन्म तुमने धक्के तो खाए हैं, घाव तो बहुत है, वो तो मुझे भी दिखते हैं। आत्मा क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहती? कोई चल ही नहीं सकता। मैं उसको बोलूं 5 किलोमीटर रोज दौड़ लियो, जास्ती होगी ना उसके साथ में, वो कहेगा मैं चल तो पा ही नहीं रहा, और ये कह रहे 5 किलोमीटर दौड़ के आई। तो बाबा हमारे पहले जो घाव है ना उनको भर, बाबा कहते हैं पहले बच्चे पुरानी बातों को डेटोल लगाओ, ये सड़ेंगी। कितने हमको ऐसे लोग मिलते हैं, उम्र भी अच्छी ले ली, लेकिन पुरानी बातें आज भी गड़ी पड़ी हैं। वो सोचते हैं हम बहुत महान काम कर रहे हैं जैसे। और हमारा हमारी जो वाणी है वो तो हमको क्या कहती है, वाणी कहती है हम नहीं चंगे बुरा नहीं। वाणी तो हमको ये कहती है कि आप अपनी चेकिंग करो, दूसरों को छोड़ो कि दूसरों कैसे। कमाई तुम्हें अपनी करनी है कि दूसरों की चिंता करनी है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे किसी का बोल, किसी का व्यवहार, अगर कोई भी बात बाबा कहता है घाव देती है ना, तो नासूर बना देती है। कहते हैं मर जाएंगे लेकिन उसकी ये बात नहीं भूलेंगे कभी। मत भूलो। अगला तो कह के अपना आराम से सोया पड़ा, तुम पूरी जिंदगी फूकते रहे। ये संस्कार बनेगा आत्मा का फूकने वाला, खुद भी फूकेगी और दूसरों को भी फूकेगी साथ। क्योंकि जो सड़ा भुना होगा वो दूसरे को भी क्या देगा, यही देगा। आज घर घर के अंदर क्या है, पैसों की कमी थोड़ी है। शादियां करने से पहले ही फ्लोर बांट देते हो बच्चों। कमी किस चीज की है? एडजस्टमेंट की कमी है। बाबा कहता है घाव होते हैं ना, घाव को बाबा कहता है तुम क्लीन ही नहीं करते हो। मलहम पट्टी तो बात की बात है, अपने घाव की मलहम पट्टी हमें खुद से करनी है। दूसरों से उम्मीद मत करना कि फलाना आके मुझे सॉरी बोले, उससे माफी मांगे, तब मेरे मन को ठंडक पहुंचे। हम इन दवाइयों की वेट करते हैं पूरी जिंदगी, और ये मिलती नहीं। कोई थोड़ी देर आ भी जाता है नाक नीची करके, तो कोई ना कोई उसकी भी इंटेंशन होती है ना। क्योंकि बाबा हमको एक चीज बहुत क्लियर कहता है, बाबा कहता है बच्चे हर आत्मा निर्दोष है, वो अपने संस्कार पे है, तुम अपने संस्कार। राम कभी रावण का वैरी नहीं था। तो बाबा हमको यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं तुम दूसरों के बारे में शुभ तब तक नहीं सोच सकते जब तक बाबा मन में कोई घाव। आज तो औरों को तो मारो गोली, आज तो घर के लोग ही आपस में बोलते,
भाई भाई नहीं बोलते आपस में। कहानी घर घर की है। इसलिए बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा, अमृत वेले उठो। जब तक तुम आत्मा बनकर ये ज्ञान नहीं सुनोगे, तब तक आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो दूसरे को माफ कर सके बिना माफी मांगे। हम तो वो अड़ियल है, कोई माफी मांगे हम तब भी माफ ना करें। है ना, ऐसे भी तो करेक्टर दुनिया भर में पड़े हुए। कोई कितना भी सॉरी बोलता जाए, वो कहते हैं आप रहने दे। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन ये दुनिया लेकर बैठी है ये सब। बाबा कहते हैं बच्चे ये खत्म करो, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं। हर कोई बदल रहा है दुनिया में। जैसे हम 10 साल पहले थे, आज वैसे नहीं है। सिचुएशंस ने, समय ने हमको बदला है, हमारी सोच को बदला है। और तुम वही पकड़ के बैठे हो, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो तुम अपने घाव तो नहीं भरना चाहते ना। अब घर जाना है ना, बाबा कहता है चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। तो यहाँ की गंदगी, यहाँ की धूल मिट्टी तो यहीं छोड़े। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कोई घाव है ना, तो क्या करो। बाबा कहता है पहले उसको डेटोल लगाओ। बच्चों को हम क्या कहते हैं, अरे थोड़ी सी जलेगी, रुक जा, कुछ नहीं होगा, जरूरी है डेटोल लगानी। बच्चों को हम सुना देते हैं अच्छे से। आजकल ऐसी भी डेटोल आ गई जो जलती नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुद को हील करो। सारे काम अस्पतालों में नहीं होंगे। ये अटैक ऐसे नहीं आ जाते लोगों को कि हम सोचेंगे ये खान पीन की वजह से आ जाते। ठीक है, वो भी एक अपने में एक रियल फैक्टर है। लेकिन जो यंग बच्चों को आ रहे हैं अटैक, अभी पिछले हफ्ते हमने शेयर किया ना, 35 साल का एक बच्चा अटैक आया, खत्म। तो हमको समय रहते कोई भी मन में बात है, खुद को हील कर दो जी। नहीं तो घाटे में हम ही जाएंगे, किसी का कुछ नहीं जाना। कोई एक थोड़ी है दुनिया में जिसने हमको दुख दिया। एक मजे की बात सुनना, देखो सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वही घाव नहीं होते। सिर्फ कि मेरी किसी से तू मैं हुई, बहस हुई, तो बंटवारे हो गए, वो बहुत कुछ होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी घाव होते हैं कि जैसे कोई दुनिया से मेरा बहुत प्यारा ही चला गया, बहुत बड़ा दर्द देके गया। ये भी घाव है। घाव तो घाव ही है, दर्द तो दर्द ही है। चाकू भले ही मेरे अपने हाथ से लगाओ या अनजाने में किसी और से लगे, दोनों ही सिचुएशंस में दर्द तो मुझे ही हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे खुद को हील करो, यही राम करने आए। कोई दुनिया से चला गया, हम पकड़ के ही बैठे हैं उसको कि हाय चला गया। बाबा कहते हैं ये जीवन का सफर है, तुम्हारे साथ कोई चढ़ा नहीं, तुम्हारे साथ कोई उतरेगा नहीं। जब तू उतरेगा तो तेरे साथ भी कोई नहीं उतरेगा। हील कर खुद को। 4 दिन की जिंदगी थी, खुश रह। जो चला गया उसको तूने पकड़ लिया, उसको भी दुख दिया। कोई जाता है ना, उसको विदाई अच्छे से देनी चाहिए कि हम सब यहाँ ठीक है, तू आगे मौज कर। हम दाह संस्कार तो कराते हैं उसका, लेकिन वाइब्रेशंस के लेवल पर हम उसको कभी नहीं छोड़ते। रोते हैं उसके नाम पर 20-20 साल बाद। तो कहाँ हमने खुद को हील किया। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को विदाई देते, उसको कहते कि तूने मेरे साथ बहुत अच्छा पार्ट खेला, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और बाबा कहता है ड्रामा तो फिर रिपीट होगा, ये तुम्हें फिर से मिल जाएगा, तुम रोए क्यों। तो हमें खुद को हील कर। तो बाबा कहता है एक होनी चाहिए समाने की शक्ति, दूसरा मिटाने की शक्ति। जो बीत गया वो समय भले ही अच्छा था या बुरा था, देखो वो बीत गया। स्लेट को बाबा कहता है कोरी रखो, मिटा दो। बाबा कहता है ये स्मृतियां तुमको दुख देती है,
दुखी होते हो बार बार याद कर करके। अच्छे समय को भी तो याद करके लोग दुखी होते हैं, बुरे से तो होते ही हो। तो ये जो ज्ञान है ये आत्मा को पावन बना। बाबा कहते हैं बाकी गंगा जल तो तुम कितने लीटर मर्जी पी लेना, घाट पे ही नहाना 4-4 घंटे, बाबा कहता है आत्मा कभी हील नहीं हो सकती। यही वो सच्चा ज्ञान है जिससे आत्मा पावन बनती। एक्चुअल में पावन है, बस हाँ ये है, बाबा कहता है जैसे तुम हील होते रहते हो ना, तो बाबा कहता है जो नीचे था वो ऊपर आ जाए। तो यही हमारी एक छोटी सी यात्रा है संगम पर, यही हमारा पुरुषार्थ है। जितना हम पुरुषार्थ को बढ़ाते जाएंगे आत्मा उतना हैप्पी सिंह अनुभव करती जाएगी। ओम शांति।